गुरु राम पावन भूमि, 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 गुरु राम पावन भूमि। जय जलिंद्रा। आचार्य अवैदेव जी महाराज, सूरी जी, श्री बाबूलाल बथाली जी, भाई दिनेश जी और यहाँ पे एकत्र बैठे हुए एक रात की रानी गुलाब की फूलों की तरह खुशबू छोड़ने वाले मेरे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, साध्वी महाराज, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मैं महाराज जी के चरणों में और आपके सामने आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा हूं। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने जैन धर्म के अंदर जन्म लिया है। आप कितने भाग्यशाली हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, बचपन में देखा करता था, जब हमारे महाराज, हमारे साध्वी महाराज, जब पंजाब में आतंकवाद था, जब हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ा जा रहा था, जब खून की नदियां बह रही थी, बच्चों को यतीम किया जा रहा था, हिंदू भाइयों को कहा जाता था पंजाब के छोड़ के चले जाओ। पर हमारे महाराज जी, हमारे साध्वी महाराज भगवान महावीर जी का संदेश लेकर के मानवता की रक्षा के लिए, शांति के लिए मौत का कफन बांध करके उस सड़क पे निकला करते थे। जब किसी मां को यह नहीं पता होता था मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति शाम को 5 बजे तक लौट गया तो लौट गया, वापस आएगा या नहीं आएगा, मैंने वो वक्त देखा। जो संदेश जैन धर्म का, मानवता की रक्षा, उस संदेशों के असूलों पे चलते हुए, गुरु गोविंद सिंह जी के असूलों पे चलते हुए हमने मौत का कफन बांधा था। हमने उस वक्त कहा था मानवता को मारने नहीं देंगे। अगर मेरे किसी हिंदू भाई के ऊपर, मेरे जैसे सिख के ऊपर गोली चलती है तो पहला मेरा MS बिट्टा का सीना पार करेगी, फिर मेरे किसी हिंदू भाई की तरफ जाएगी। आतंकवादी बम चलाते रहे, गोलियां चलाते रहे, 14 बार हमले हुए, पर हम शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हुए, भगवान महावीर जी को याद करते हुए, जियो और जीने दो, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए कहते रहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, और चलते रहे। पर जैन धर्म के बारे में मुझे समझ नहीं थी। हमारे साध्वी महाराज, हमारे महाराज जी नंगे पांव, कड़क सर्दी, काली सड़क, गर्मी के अंदर क्यों चलते हैं, जिंदगी में अनुभव हुआ। कई वर्ष पहले जब हनुमान जी का मंदिर बालाजी मेहंदीपुर जा रहा था, जंगल बियाबान, हमारे संत महाराज कड़क सर्दी के अंदर, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी में सर्दी लगे, उनको सर्दी ना लगे। काफिला जा रहा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा ये झंडा किस चीज का है, किस पार्टी का झंडा? कहता पार्टी का झंडा नहीं, ये जैन धर्म का झंडा है। मैंने नीचे उतरने की कोशिश की, मेरे मन में आया अब नीचे उतरूंगा, मेरे कमांडो उतरेंगे। महाराज जी जैसे संतों की तारे तो भगवान से जुड़ी हुई है, नंगे पांव, कड़क सर्दी, पत्थर नीचे, उनकी तो तारे उनको डिस्टर्ब। आज भी वो चरण मेरी आंखों के सामने है। जुड़ता जुड़ता जैन धर्म के संतों के साथ बाबूलाल जी जैसे, दिनेश जी जैसे संघवी परिवार जुड़ता जुड़ता ऐसे जुड़ा, शायद आज कोई स्थान ऐसा नहीं है, चाहे पालीताना हो, चाहे समय शिखर हो,
चाहे पावापुरी हो, चाहे शंकरेश्वर हो, किस जिस स्थानों के मुझे दर्शन करने का और साधु संतों का आशीर्वाद लेने का मौका नहीं मिला। और जब मैं पहली बार पालीताना गया, नीचे उतरा, मैं चल नहीं सकता, बंबों से मेरे लोहा है, मुझे सहारा लेना पड़ता। 650 सीढ़ी, सुबह 5 बजे लता मंगेशकर का वो भजन, वो सुनता सुनता मैं 650 सीढ़ी चढ़ गया। मुझे नहीं पता मैं कैसे चढ़ा, भगवान आदिनाथ जी की कृपा से। फिर जब नीचे उतरा, साध्वी महाराज बहुत थे, देखा, मैं कहा इससे पवित्र स्थान कोई नहीं है। जाना तो एक दिन है दुनिया से, बम्बो गोलियों से जाना है या वैसे जाना है। एक मन के अंदर इच्छा हुई, लोग भगवान से बड़ा कुछ मांगते हैं, मुझे आदिनाथ जी ने क्या दिया, भाई जब भी तेरा आखिरी वक्त आए तो मेरे चरणों में आना। मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया, पर आखिरी वक्त जब मुझे ले जाया जाएगा, मुझे लिटाया जाएगा, आसपास लिखा होगा जियो और जीने दो। जिनको हम इतने वर्षों से नहीं समझा पाए, मानवता को मारने वाले। जैन धर्म तो ये कहता है, साधु संत तो ये कहते हैं, हमारे नीचे तो कीड़ा भी ना मरे, को मक्खर मच्छी भी ना मरे, हम लोगों को काट देते। पंजाब के अंदर रोज देखते, लोगों को काट देते, कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो आखिरी समय में ये फैसला हो कि इस सरदार ने वो जगह क्यों चुनी, इसलिए चुनी कि जैन धर्म कहता है मानवता की रक्षा जियो और जीने दो। बाबूलाल जी हमारे सामने हैं, दिनेश जी हैं, आप सब हैं। यह परंपरा सेवा की, ये आज से नहीं, कई वर्षों से सेवा है। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके 2 छोटे बच्चों को 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र नीयों में चनवा दिया गया पंजाब के अंदर, औरंगजेब ने जब कहा नीयों में चनवा दो, धर्म को बदलो, उस वक्त उनके संस्कार के लिए जगह नहीं थी। कहता जो सोने की अशिवरियां ऐसियां खड़े करेगा, उसको संस्कार के लिए उनके माताजी और दी जाएगी। उस वक्त निकले टोडरमल जैन, टोडरमल जैन निकले, जिन्होंने उस वक्त 550 करोड़ की जमीन को बेच करके सोने की अशफरियों का उनका संस्कार किया। ये जैन धर्म का इतिहास है। हम जैन धर्म का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। शुरू से लेके आज तक सेवा, मानवता की सेवा, पैसा मकसद नहीं, मानवता मकसद है। और सबसे पहली अगर फांसी हुई, हम कई बार कहते जैन धर्म तो को लड़ाई में नहीं था, नहीं, सबसे पहले अगर फांसी हुई, हुक्मचंद जैन को आजादी के लिए, आजाद कराने के लिए फांसी हुई। लक्ष्मीबाई की मदद करते करते जैन परिवार अंग्रेजों ने कोल्लू में चलवा दिया, तोपों के आगे बांध दिया। इतना बड़ा इतिहास जैन परिवार का। मैं तो महाराज जी के आगे यही प्रार्थना करूंगा, अगली बार अगर कहीं जन्म मेरा हो, जैन धर्म में जन्म जरूर देना, पर जन्म देना आपके पीछे पीछे नंगे पांव चल के अपने गुरुओं का, अपने साहबजादों का, टोडरमल जैन का हम कर्ज चुका सके, मरे फिर जन्म लें, फिर आपके चरणों में जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। जय जलेंद्रा, जय महावीर।